श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी। अध्याय पहला। प्रस्तुति 9। संवेदना से उभरी वेदना। श्लोक 25 और 26। कृष्ण रथ को अर्जुन के कहे अनुसार युद्ध भूमि में ले आए और कहा, हे पार्थ, यहाँ तुम्हारे समक्ष सभी कौरव वीर खड़े हैं। इस अध्याय में कृष्ण द्वारा कहे गए ये पहले शब्द हैं और ये शब्द ही अर्जुन की आत्मा को झकझोर कर रख देते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ही सेनाओं में खड़े वीर अर्जुन के अपने निकट संबंधी थे, मित्र और उत्तम प्रकृति के लोग थे। जिस तरफ अर्जुन की नजर पड़ती उसे अपने संबंधी ही दिखाई पड़ते। अधिकतर निकट संबंधी ही एक पक्ष में होते हैं, पर इस युद्ध भूमि में दोनों पक्ष के वीर एक ही परिवार के थे। यह दृश्य कोई साधारण दृश्य न था। इसे देखकर अर्जुन का हृदय भयभीत हो उठा, करुणा से भर गया। किसी भी कार्य को शब्दों में ढालकर उसकी कल्पना करना एक बात है और उस कार्य को समक्ष कार्यान्वित होते देखना दूसरी, जिसके समक्ष अर्जुन खड़ा था। श्लोक 27, 28 और 29। अर्जुन का भाव विभोर होना स्वाभाविक था, पर यह युद्ध का मैदान था। यहाँ भावनाओं का कोई काम नहीं होता। यहाँ एक वीर का कर्तव्य और पौरुष प्रधान होता है। युद्ध के मैदान में भावुकता और दया की कोई गुंजाइश नहीं होती, पर अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने ही सगे संबंधियों को दोनों पक्षों में देखकर भावुक हुआ और इससे जन्म हुआ गीता का। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, अपने ही लोगों को युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तत्पर देखकर मेरे शरीर की सारी शक्ति ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरा मुख सूख गया है, मेरा शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो गए हैं। यह स्थिति तो तभी आती है जब मनुष्य बहुत ज्यादा भावुक होता है और विनाश उसे सामने दिखाई देने लगता है। यहाँ पर अपनों को मारकर अपना भला कर लेने से क्या मन को संतोष की प्राप्ति हो जाएगी? कौन सा सुख मिलेगा? अर्जुन ने अपने मन के सारे संशय कृष्ण को कह दिए। कृष्ण, जो अब तक अपने मित्र के रथ की राज संभाले बैठे थे, उन्होंने पीछे पलटकर अर्जुन की ओर देखा। गीता के इन श्लोकों में मनुष्य के अंदर स्थित देव भावनाओं का प्रमाण देखने को मिलता है। पहले हमने देखा कि सच्चाई को और युद्ध के परिणाम को जानते हुए भी दुर्योधन किस तरह से अपने वीरों के लिए युद्ध के लिए उकसाता है। यहाँ उसका भय उसके हृदय में छुपी मानवता का प्रतीक है, पर अहंकार के चलते वो उन्हें दबा देता है और युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है। दूसरी ओर अर्जुन का उद्देश्य भी दुर्योधन की तरह राज्य का अधिकार पाना है, पर मन में करुणा और अनुराग होने से युद्ध का परिणाम सोचकर उसके हाथ से शस्त्र छूट जाते हैं। उद्देश्य युद्ध का एक ही है, परिणाम भी युद्ध का एक ही के पक्ष में होगा, पर मन में उठ रहे विचार अलग अलग प्रकृति के हैं। दुर्योधन को अपनी विजय निश्चित जान पड़ती थी, इसलिए सत्ता के अतिरिक्त उसे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। दूसरी ओर अर्जुन को भी यह पूर्ण विश्वास था कि पांडव ही विजयी होंगे, पर यह विजय उन्हें महाविनाश के बाद प्राप्त होगी। एक और दुर्योधन का उन्माद में मदमस्त होना और दूसरी ओर अर्जुन का करुणा में शिथिल होना, दोनों ही मनुष्य की भावनाओं का एक ठोस उदाहरण है, और वो भी एक ही परिस्थिति में। गीता का शेष भाग समझने के लिए पहले मानव सुलभ विचारों को जान लेना भी आवश्यक है। बाकी हम सब जानते हैं कि क्यों इतने बड़े युद्ध को करना अनिवार्य हो गया था। श्लोक 30, 31 और 32। युद्ध करना तो दूर की बात है, मेरे शरीर में तो खड़े होने की भी शक्ति नहीं। मेरे हाथों से गांडीव घिर रहा है, मेरा पूरा शरीर चल रहा है। मैं हर तरह से दुविधा में घिर गया हूँ। इस युद्ध में अपने ही परिजनों को मारकर क्या मिलने वाला है? अर्जुन को प्रतीत हो रहा था कि इस युद्ध में सभी का मानसिक और शारीरिक दोनों प्रहार से संहार होने वाला था, पर यदि हम दूसरी तरह से देखें तो पांडवों को जीवन में सदा तिरस्कार ही मिला था, वो भी अपने भाइयों से अर्थात कौरवों से। दूसरी बात, अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुधारी था, और तीसरी बात, पांडव सदा धर्म का पालन करते थे, परिवार से स्नेह करते थे और उनका आदर करते थे। अर्जुन युद्ध के परिणाम से भली भांति परिचित था और अपने ही लोगों का वध करने की कल्पना से ही उसका हृदय कांप रहा था। युद्ध तो निश्चित था,
सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने के कारण भी और अपने बड़े भाई के प्रति अपने कर्तव्य व निष्ठा के कारण भी वह युद्ध करने को तत्पर था। अर्जुन को अपने वीर योद्धा होने पर गर्व था, पर मानवता के चलते मन में करुणा उमड़ रही थी। स्वामी चिन्मयानंद ने कहा है, इन दिस स्टेट ऑफ मेंटल कंफ्यूजन, व्हेन his emotions have been totally divorced from his intellect, the objective mind, without the guidance of its subjective aspects, runs wild and comes to some unintelligent conclusions. He says, I desire neither victory nor empire, not even pleasure. It is a recognized fact that a patient of hysteria, when allowed to talk, will, in a negative way, express the very cause for the attack. अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, हम जिन लोगों की खुशी के लिए, सुख के लिए यहाँ युद्ध भूमि में युद्ध करने को तत्पर खड़े हैं, वे सभी तो अपना राजपाट त्याग कर यहाँ आए हैं। मेरा नहीं मन मानता कि मैं इनसे युद्ध कर इनका वध करूं, पर मैं यह भी जानता हूं कि वे मेरा वध अवश्य करेंगे। फिर भी मैं इस भूखंड के लिए तो क्या, पूरा संसार मिले तो भी इन पर वार नहीं करूंगा। धन्यवाद। नीरा भसीन।